हेलो दोस्तों, कैसा सभी लोग। तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने बायोकेमिस्ट्री के द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हम देख रहे थे अपनी बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, और उसके अंदर हमने जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बायोकेमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। फिर ये सब्जेक्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ दो ऐसी यूनिट है जिसके बारे अगर आप उनको कंप्लीट कर लेते हो ना, आप पास आराम से हो जाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पास होने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है, यानी कि जो हमारी 5 यूनिट होती हैं, ये क्वेश्चन हमारे सारे यूनिट वाइज हैं। तो जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट यहाँ पे होने वाली है 5 यूनिट में, वो रहने वाली है यूनिट सेकंड से लेकर यूनिट थर्ड तक। सॉरी, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड हमारी। तो ये दो ऐसी यूनिट है जो हमारी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन फॉर्म में बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा ये इजी लगने लगेगा। तो अगर हम सिंपल देखें, तो मान लो अगर मैं पहले A-K-2 का क्वेश्चन पेपर लूँ, तो वहां पर मोस्टली क्या है पैटर्न की 10 नंबर वाले 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 मार्क्स हो गया। फिर 7 नंबर वाले हमारे 7 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से 5 हमको करने होते हैं, तो टोटल हमारे 30 मार्क्स होते हैं। और इधर 10 नंबर वाले हमारे 3 आते हैं, इसमें से हमको 2 करने होते हैं, तो यहाँ पे हमारे 20 मार्क्स होते हैं। तो ओवरऑल हमारा 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर इन ऑप्शनों को भी ऐड करूँ, यानी कि टोटल नंबर दे दूँ कि कोई से क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स आते हैं, तो 7 नंबर के 7 आ रहे हैं तो 49 मार्क्स हो गए, और इधर 10 नंबर के 3 आ रहे हैं तो यहाँ पर हो गए 30 मार्क्स हो गए हमारे। तो अगर इनका ओवरऑल देखा जाए तो 40, 30, 70 और 99 की लगभग 99 मार्क्स हमारे यहाँ पर A-K-2 के में टोटल आता है। अब उस 99 में से आपको जो है अटेम्प्ट करना होता है 75 नंबर का, और उसमें से आपको पास होने के लिए लगभग 35 या 33, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, बट मोर देन 30 आपको जो है नंबर लेके आने होंगे अगर आपको पास करना है। सेम अगर HPTU या नॉर्मल जो कोई भी क्वेश्चन है जिसमें मतलब 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, तो 5 नंबर वाले 9 आते हैं, इसमें हमको 7 करने होते हैं, तो इसमें देखा है 95 मार्क्स का करीब क्वेश्चन पेपर आता है टोटल, अगर मैं ऑप्शनों को भी जोड़ लूँ तो। और अगर यही मैं बात करूं जो RGPV का आता है, यहाँ पर तो 15 नंबर के शायद 8 या 7 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर 8 क्वेश्चन आते हैं तो टोटल हमारे लगभग 120 नंबर का आता है, और उसमें से हमको सिर्फ अटेम्प्ट करना होता है 75 मार्क्स का, और पास होने के लिए मोर देन 30 नंबर चाहिए। तो यहाँ पर आपने हर क्वेश्चन पेपर में क्या देखा कि भाई जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो पूरा ओवरऑल देखा जाए तो लगभग हमारे 100 नंबर का आता है। एक एवरेज निकाले यहाँ पर तो 100 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन पेपर आता है। तो अब अगर हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कि जो हमारा 100 का आ रहा है एक एवरेज, मैं बताऊँ अप्रोक्सीमेटली हर एक क्वेश्चन पेपर का एवरेज निकाला जाए, 100 में से लगभग हमारा 40 से लेकर 50 जो हमारे मार्क्स है वो हमारा सिर्फ यूनिट सेकंड और थर्ड से आता है। तो अगर आप क्या करते हो कि इस पूरी बायोकेमिस्ट्री में यूनिट सेकंड और थर्ड को पूरा घोल कर पी जाओ। अब भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको 2 यूनिट पूरी की पूरी रटनी है या पूरी की पूरी पढ़नी है। तो अगर आप इसमें से यूनिट सेकंड और थर्ड को पूरा घोल के जाते हो, तो लगभग आपके 40 नंबर तो मिनिमम मान लो। चलो कई बार क्वेश्चन पेपर बदल जाता है, एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है, तब भी मान लो कि 40 नंबर का तो हमारा मिनिमम आ ही जाएगा। और आपको पास होने के लिए क्या चाहिए, 30 प्लस चाहिए। तो अगर आप इन दोनों यूनिट को कर जाते हो तो पास होने लायक तो लगभग आपके मार्क्स हो जाते हैं। और उसके अलावा जो आपकी 5th, 4th, 1st यूनिट है, उसमें ऐसा तो नहीं कि भाई इसमें बिल्कुल ही बेड़ा करके आप इनको देखोगे भी नहीं, तो इनको आप देखकर जाओगे तो कुछ नंबर 10-20 नंबर तो आप इस यूनिट तीनों यूनिट में से भी निकाल सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए आप 40 प्लस मार्क्स ले सकते हो अगर आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करके जाते हो। और बस आपको करना है सेकंड और थर्ड यूनिट को बिल्कुल नहीं छोड़ा। मेरी तो मानो कि पूरा का पूरा कंटेंट जितने टॉपिक है ना, सभी को आप मतलब पूरा ही कंप्लीट करके जाओ सेकंड और थर्ड यूनिट को। इससे क्या हो जाएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं वो हमारे इन्हीं दोनों यूनिट से बनते हैं, और जो चेंज होते हैं वो भी हमारे इन्हीं में से होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो वो हम आगे क्वेश्चनों में देख लेंगे। तो इसलिए ये दोनों इंपोर्टेंट ज्यादा यूनिट है। फिर यहाँ देखा जाए तो मीडियम या फिर और ज्यादा बोल सकते हैं, तो यूनिट 5th में से भी काफी क्वेश्चन बन के आते हैं। उसके अलावा यूनिट 4th और 1st में से हमारे कुछ 1-2 क्वेश्चन है जो फिक्स है, काफी ज्यादा अच्छे से आते हैं हमारे। तो ये हो गया। बाकी हम ट्राई करेंगे कि 2 मार्क्स की वीडियो आप लोगों के लिए मतलब प्रोवाइड कर पाएं, तो वो वीडियो आप देखकर चले जाओगे, आपके निचोड़ वीडियो आपको सारा का सारा ओवरव्यू समरी मिल जाएगी, तो आप अच्छे से करके आ सकते हो। तो अब अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन यूनिट 1 के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आता है, राइट इन डिटेल अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ। तो यहाँ पर जो मैंने पिछले साल 2 साल पहले बनाया था, उसमें मैंने यही डाले थे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, और यहाँ पर मैंने प्रोटीन 3 डाले थे। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर और देखा गया तो यहाँ देखने को मिला कि लिपिड का हमारा मोस्टली टाइम आया हुआ है, और यहाँ पर जो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स है, ये हमारी आने वाली सेकंड और थर्ड यूनिट है। जैसे सेकंड यूनिट में हमको पढ़ना है लिपिड मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, सॉरी ये थर्ड में पढ़ना है, सेकंड में पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ लेते हो ना क्लासिफिकेशन, ये आपके आगे
भी काम आने वाली हैं। तो इसीलिए ये वाला टॉपिक आप अच्छे से करके जाना। तो यहाँ पर बस आपको लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इनके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह क्या कैसे होते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, जो ज़्यादा टफ सीन नहीं है। बायोलॉजिकल रोल भी आप इनके एक तरह से फंक्शन वगैरह देख सकते हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमारा हो गया। तो इसके अंदर 4 चीज़ें हैं जिसमें हमारा लिपिड, कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छे से आप देख लेना। अब आगे यूनिट में ये आएंगे ही। बाकी अगर न्यूक्लिक एसिड का कभी आ जाता है तो डीएनए, आरएनए 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। दोनों के बारे में आप आगे पढ़ोगे 4th यूनिट में, तो इसको भी आप बनाकर लिखकर आ जाओगे अगर आ जाता है तो इस क्वेश्चन के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन द टर्म बायो एनर्जेटिक। तो बायो एनर्जेटिक के बारे में ये हमारा 2 नंबर में भी क्वेश्चन बन के आ जाता है, इसको देख लेना। फिर राइट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। तो इन तीनों के रिलेशनशिप के बारे में पता करना है। बाकी जो फ्री एनर्जी है इसके बारे में थोड़ा पता कर लेना, ये कभी बार आ जाता है, या ये क्वेश्चन हमारे 2-2 नंबर में भी आ जाते हैं। तो मैं सब आपको बता दे रहा हूँ कैसे क्या आता है। फिर थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ सिग्निफिकेंस ऑफ एटीपी या कैंप ये आता है, या एक एनर्जी रिच कंपाउंड नाम से मतलब वो आता है हमारा पूरा, या हाई एनर्जी फॉस्फेट करके भी आ जाता है, इसको भी देख लेना। ये भी कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो यहाँ ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमारा एक यही वाला है, जो हमारा मोस्टली हम आता है कि राइट इन डिटेल्स अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल। और क्लासिफिकेशन मेनली आती है लिपिड की, या कार्बोहाइड्रेट की, या प्रोटीन की, या अमीनो एसिड की। तो इसमें से मोस्टली हमारा लिपिड और प्रोटीन वगैरह की आए हुए। प्रोटीन की तो एक में शायद एक बार 8, 7 या 10 नंबर में भी आई थी, तो इसको आप देख लेना। बाकी वैसे तो इसके 2 मार्क्स के हम बनाने वाले हैं, लेकिन आप यहाँ थोड़ा बहुत देख लो, मैंने लिख दिया है। बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है डिफाइन करो, रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, एंडोजोनिक एंड एक्सोजोनिक रिएक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं। तो ये 2 नंबर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं है, सिर्फ ये 2 मार्क्स की जो वीडियो बनाएंगे उसी के साथ में निकाल रहा था, तो यहाँ लिख लिया, तो इसको आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। बाकी इसमें देखा जाए मेनली हमारा एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी इस पर भी नजर रखना, ठीक है। बाकी ये शॉर्ट में आप देख लेना, एटीपी कैंप हमारे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, यही बात है। अब अगर बात करें हम अपनी सेकंड यूनिट के बारे में, तो ये हमारी सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है, और ऑलमोस्ट देखा जाए मोस्टली क्वेश्चन इसमें से आते हैं, और आते जरूर है, बहुत सारे आते हैं। तो एक एक करके अगर देखें तो इसके बारे में आप पढ़ भी चुके होंगे। सिंपल देखा जाए तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में बहुत बार आता है। यहाँ पर आपको पता है क्या देखना है कि क्वेश्चन हमारा आता कैसे है, ये नहीं कि कौन कौन सा आता है, आते तो सारे ही हैं, पर क्वेश्चन आता कैसे है ये चीज आपको समझनी है। बाकी एक और बात की, ये जो भी हमारे क्वेश्चन है ये मोस्टली हमारे AKTU, HPTU, RGPB, GTU, तो ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी में आते हैं। बाकी मुझे और यहाँ पर याद नहीं है, पर जो PCI को फॉलो करते हैं उनमें आ जाता है। लेकिन मोस्टली ये हमारे AKTU वगैरह के लिए ही ज्यादा रहते हैं, मतलब मोस्ट प्रेफरेबल रहता है प्रायोरिटी में, क्योंकि उन्हीं के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके ये बनाए गए हैं। तो मोस्टली केस में उन्हीं काम आते हैं, RGPB में भी काम आते हैं। तो अब यहाँ पर पहला हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे, इसको जो है एमेडन मेयर हॉफ नाम से भी जानते हैं। तो अगर कहीं पे EM पाथवे करके आ जाए, घबराना नहीं है बिल्कुल, आपको यही वाली ग्लाइकोलिसिस पाथवे लिख के आ रही है, इसकी एनर्जेटिक सेमी पे लिख के आनी है। और ये 7, 5 किसी भी नंबर में आ सकती है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर 10 नंबर में आती है तो इसके जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं थोड़े बहुत, वो भी आपको बना के आने हैं। सारे तो किसी को याद नहीं होते, पर जितने याद है आप यहाँ बना के आता ना। सेकंड यहाँ पर रेप साइकिल, TCA साइकिल, या फिर यहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल, तो तीनों नाम से हमारी ये आ जाती है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी फुल फॉर्म। तो जो भी है आप यहाँ पर मतलब पढ़ के आ जाना जो भी है। बाकी एक क्वेश्चन आप लोगों से कमेंट्स में लिख के बताओ, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री को देखने से डिफाइन कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख के बताओ। बाकी यहाँ पर ये रैप साइकिल, TCA या सिट्रिक किसी भी नाम से आ जाती है, बस आपको यहाँ पे एक ही साइकिल है, ये हमारी नाम अलग अलग है, इसको पढ़ लेना। फिर यहाँ पर एक है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे क्या है, इसमें 2 चीजें आती हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, दोनों के बारे में देख लेना। मैंने यहाँ प्रायोरिटी में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4 डंडे लगे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 वाला उससे थोड़ा कम है, 2 वाला उससे कम है। फिर यहाँ एक और 4 वाला आ जाता है राइट इन डिटेल्स अबाउट ग्लाइकोनियोजेनेसिस। मैंने ये पिछले बार जो क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया था उसमें भी मैंने 3रे 4थे नंबर पे डाला, लेकिन एग्जाम में काफी बार ये वाला क्वेश्चन हमें देखने को मिला, ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है। तो इसको थोड़ा सा और प्रेफरेंस देके आप लोग देख लेना। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है डिफाइन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है, और इसके अंदर आपको पढ़ना है ETC के बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो ये भी काफी बार आया हुआ है। फिर एक क्वेश्चन जो हमारा थोड़ा सरप्राइजिंग था लेकिन बहुत बार आया था, व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये हमारा क्या होता है, इसको आप अच्छे से देख लेना, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर इसमें से कोई ग्लाइकोलाइसिस TCA वगैरह नहीं आती, देन इनके अल्टरनेटिव में हमारी आ जाती है HMP सेंट पाथवे, जिसको हम PP यानी कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एग्जाम में काफी बार आ जाती है। तो ये हमारे 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसीलिए बोल रहा था यूनिट सेकंड बड़ी है, लेंथी है, और मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप बिल्कुल छोड़ो मत। यूनिट सेकंड और थर्ड तो आपको छोड़नी नहीं है। तो ग्लाइकोलिसिस, रेव साइकिल, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ETA और ETC इलेक्ट्रॉन चेन होगी यहाँ पे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये इंपॉर्टेंट है, और HMP सेंट पाथवे। तो ये 7 क्वेश्चन है जिसको आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। अब थोड़ा ट्रिक वाले क्वेश्चन की, इनको घुमाकर कैसे पूछ लेते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर ये 2 नंबर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ भी लिख दिया, तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग आप देख लेना। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज क्या होती है, G6PD डेफिशिएंसी क्या है हमारी,
ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है या डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ जान लेना। हार्मोनल रेगुलेशन का फंडा है थोड़ा बहुत। फिर यहाँ पर अनकपलर्स क्या होते हैं और या इनिवेटर्स ऑफ ईटीसी क्या होते हैं। तो ये 4-5 2 नंबर के अकॉर्डिंग आप जो अच्छे से पढ़ लेना क्या कैसे होते हैं। कई बार यहाँ पर आ जाता है टू डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज क्या होता है डिसऑर्डर, तो वो यहाँ पर लेना, वो यही डिसऑर्डर हमारे है, ठीक है। तो वही काम है। अब एक क्वेश्चन ट्रिकी यहाँ बन के आ जाता है, उसके लिए मैंने पूरा आप लोगों के लिए बना रखा है कैसे क्या होता है। डिफाइन एंड राइट इंपोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की इंपोर्टेंस आपको बतानी है। अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या कैसे, तो ये इन्हीं का क्वेश्चन है। देखो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होती है, ये होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले हमारा होता है ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ से हमारी सारी की सारी साइकिल और जो भी हमारे पाथवे सब शुरू होते हैं। तो अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा ग्लाइकोजन बन जाता है तो ग्लाइकोजेनेसिस, और लौट के हमारा यहाँ पर दोबारा ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और इस पूरे पाथवे को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे, जो हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा आया हुआ था। तो ये चीज के बारे में पढ़ लेना। फिर यहाँ से अगर हमारा पायरुवेट बन जाए तो ग्लाइकोलिसिस हो गया, और पायरुवेट से लौट के हमारा फिर से ग्लूकोज बन जाए तो हमारा क्या हो जाता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ अगर पायरुवेट से हमारा टीसीए साइकिल में जाता है तो ये टीसीए साइकिल हो गई। अब यहाँ पे एक मतलब पैरेलल में चलता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से एक लाइन कट के हमारा पेंटोज फॉस्फेट बना देता है, वहां से फ्रक्टोज वगैरह बनता है और ये ग्लूकोज से हमारा कनेक्ट होता है। ग्लूकोज मतलब एक तरह से पैरेलल लाइन जा रही है, इसको हम एचएमपी शंट पाथवे या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बोलते हैं। तो देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हमारे ये सारे जो मिक्सर एक तरह से वो होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई सबका एक काम क्या है, एटीपी बनाते हैं, एटीपी जनरेट करते हैं, एनएडीपी बनाते हैं, तो ये सब एनर्जी हमारी बॉडी में जनरेट कर रही है। तो यही हमारा मेनली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का काम है, और यही हमारे टूट के मतलब इधर एक क्वेश्चन बन के आता रहता है। तो अगर आप इस तरह पढ़ोगे ना तो आपको सबके बारे में पता होगा, और स्ट्रक्चर सबके पढ़ने। अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं होते तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी साइकिल को छोड़ दो। साइकिल तो एटलीस्ट पता करना है, थोड़े बहुत नंबर कटेंगे स्ट्रक्चर के, लेकिन आप खाली नहीं छोड़ के आओगे तो नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ कर लेना। तो यूनिट सेकंड हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर यूनिट थर्ड के बारे में बात करें तो ये भी हमारे लिए यूनिट सेकंड जितनी ही इंपॉर्टेंट है उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारी ये भी है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन बन के आता है कीटोन बॉडीज क्या होती हैं एंड राइट अबाउट द फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडी। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम में काफी बार हर एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है, बहुत बार। तो इसको आप अच्छे से देख लेना। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारा क्या है, जिसको हम पैलिमेटिक एसिड भी बोलते हैं, तो इसका बीटा ऑक्सीडेशन बनाना है। अब कई केस में क्या है कि सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड भी आ जाता है, जिसको हम डी नोवो सिंथेसिस बोलते हैं। तो वैसे तो ये काफी एग्जाम है जो 2-3 साल के एग्जाम पेपर में आई नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें नजर डाल लेना, ओवरव्यू डाल के रखना। अगर कभी याद आती है तो आप करके आ जाना, पर मेन हमारा बीटा ऑक्सीडेशन वाला है, तो इसको आप बिल्कुल मत छोड़ना। फिर थर्ड यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सरप्राइजिंग है, लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन काफी बार आता है। राइट ए नोट ऑन कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड, यानी कि कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड कैसे बनता है, ये आल्सो अबाउट द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारा कैसे बनता है, तो कोलेस्ट्रॉल कैसे बना, फिर कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड कैसे बना, इसके बारे में तो ये मैं अगर मुझे टाइम लगता है तो मैं करा दूंगा। बाकी इस क्वेश्चन को आप जो अच्छे से जाके देख लेना। अब अगर और बात करें तो इसमें यूरिया साइकिल वाला हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा इसके अंदर, जो हमारा यूनिट थर्ड आती है, तो इसको देख लेना। फिर अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन, डोपामीन, एड्रेनालिन, नोरेनालिन क्या होते हैं, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन, डीकार्बोनेशन क्या होते हैं, तो इन सबको ये जो क्वेश्चन है ना, इन सबको आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ लेना, जो मैंने पहले ही बताया है। बाकी इसको कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि 2 डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म बताओ, जिसमें हमारा हाइपर कोलेस्टेरोनिया आता है, तो कई बार डायरेक्टली नाम से दे देते हैं, कई बार इस तरह दे देंगे, तो इस तरह आपको ये पढ़ लेना। तो ये ज्यादा क्वेश्चन आप यहाँ देख लो, सब आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग करके जाने हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 हमारे मेन क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर हमारे कीटोन बॉडीज वाला हो गया, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इसी में थोड़ा ओवरव्यू पढ़ लेना डी नोवो सिंथेसिस के बारे में। फिर कोलेस्ट्रॉल के ऊपर क्वेश्चन हो गया, और चौथा हमारे यहाँ पर यूरिया साइकिल के ऊपर हो गया। फिर अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में ये हमारे 3 चीज आती हैं, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन, कार्बोनेशन। ये कई बार अलग अलग 2 नंबर में आ जाते हैं, या मिलकर हमारा 5 या लॉन्ग में आ जाता है, तो इसको आप चेकआउट कर लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी कभी वैसे आया तो है नहीं किसी क्वेश्चन में कैटाबॉलिज्म क्या होता है, लेकिन देख लेना भाई, कई बार का एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है और वो क्वेश्चन वगैरह बदल देता है। अब अगर यूनिट 4 के बारे में बात करें तो यहाँ पर तो हमारे 2-3 मच मोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 यहाँ भी है। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए, आरएनए का स्ट्रक्चर फंक्शन क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आया है। फिर डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, जिसमें सेमी कंजर्वेटिव मॉडल हमारे जिसके थ्रू ये बनता है, ये हो गया। फिर बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिडिन हो गया, और लास्ट में यहाँ 14 क्वेश्चन है जिसमें शॉर्ट नोट है, यानी कि आपको ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ओवरव्यू पढ़ना है। आरएनए सिंथेसिस के बारे में, जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, और जेनेटिक कोड के बारे में। ये काफी बार हमारा आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लेना। तो ये 4 क्वेश्चन हमारी यूनिट 4 से हो गए। अब यूनिट 5 के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एंजाइम के
बारे में, एंजाइम की प्रॉपर्टीज के बारे में और की क्लासिफिकेशन के बारे में एक क्वेश्चन है, पढ़ लेना। अब प्रॉपर्टीज में कई बार आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच ऑफ प्रोटीन, ये देख लेना यहाँ पर। फिर यूनिट सेकंड में आता है एंजाइम काइनेटिक, हमारा क्या होता है, जिसमें मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, इसको देख लेना, इसका प्लॉट डेरिवेशन वगैरह कैसे क्या आता है। और थर्ड में हमारे शॉर्ट नोट पढ़ लेना को एंजाइम के बारे में, काफी बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्ट्रक्चर रेगुलेशन क्या है। और लास्ट में एंजाइम रेगुलेशन, जिसमें एंजाइम इनहिबिटर्स पे ज्यादा ध्यान देना आपको। तो ओवरऑल देखा था लगभग 20 क्वेश्चन आपके बन गए। आई नो इसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चन बने, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें जो मैंने बताया सेकंड थर्ड यूनिट को फॉलो करो। बाकियों में से जो दो तीन चीजें, इसमें 3 क्वेश्चन हमारे हैं, इसमें 4 क्वेश्चन हमारे, तो इसमें एक दो क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे ना, तो वही आपके लिए बहुत है। बाकी सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट को देख सकते हो। बाकी यहाँ पर थर्ड यूनिट में भी मैंने यहाँ पे 4 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं और सेकंड में मैंने ज्यादा बताए, सेकंड में ज्यादा बनते हैं हमारे और फर्स्ट में आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन वगैरह समझ आ गए होंगे। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। बाकी कमेंट्स में आप बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखो। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड आप सब लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।